इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 आउटब्रेक चल रहा है और सब जगह थिएटर्स भी बंद है। पर यह मूवी दुनिया की फर्स्ट मूवी है जो कोरोना के वक्त थिएटर्स में रिलीज हुई हो। वैसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यह मूवी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ चुनिंदा थिएटर्स में ही रिलीज हुई है और यह फिल्म सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। बट डोंट वरी, इस मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हिंदी में बताऊंगा। यह मूवी 2007 में बनी फिल्म ब्लैक वाटर की सीक्वल है, पर दोनों की स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डार्क वाटर एबेस की। फिल्म की शुरुआत में हमें एक चाइनीज कपल दिखाया गया है जिनके नाम मियुकी और अकीतो है। वह दोनों जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले होते हैं पर रास्ता भूल जाते हैं, तो अकीतो रास्ता खोदने निकलता है। तब उसकी चीख मियुकी को सुनाई देती है। वह उस आवाज़ की तरफ भागती है तो अचानक से एक गुफा में आ गिरती है। वहाँ पर उसके पति अकीतो की लाश पड़ी होती है और वह भी घायल हो चुकी थी। उसी वक्त उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और कोई चीज़ उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और उसे मार डालती है। इस सीन में 4 बेस्ट फ्रेंड दिखाए गए हैं। उनके नाम एरिक, जेनिफर, योंडा और विक्टर थे। यह चारों मिलकर साथ में घूमने का और पार्टी एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं। पार्टी में वे एक कैश नाम के आदमी से मिलते हैं। वह उन्हें एक केव के बारे में बताता है और कहता है कि अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए वह एक बेस्ट लोकेशन है। तो दूसरे दिन वह सब लोग उस जगह पर उस केव को एक्सप्लोर करने को निकल पड़ते हैं। कैश वहाँ पर कार में एक गन निकालता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एरिक वह गन छीनकर उसे बाजू में एक बॉक्स में रख देता है और कहता है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, ना कि शिकार करने। वह सब अपने सभी इक्विपमेंट और तैयारी के साथ उस केव के पास पहुंच जाते हैं और एक एक करके रस्सी की मदद से केव में एंटर होते हैं। अब वह लोग केव को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तभी बादल गरजते और बारिश का माहौल बन जाता है। यह सब वह गुफा में बहुत आगे निकल जाते हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी धीरे धीरे उस गुफा में आने लगता है। इन सबको गुफा के अंदर एक छुपा हुआ तालाब मिलता है। वह सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर आने वाले वह पहले लोग थे। अब एरिक और केस गुफा को देखते हैं तो उन्हें एक जगह से अंदर पानी धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है। वह समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर ज़्यादा वक्त रुके रहना उनके लिए सेफ नहीं है। तो वह सब वापस जिस रास्ते से आए थे वहाँ से वापस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से गुफा के कवच को तोड़ के बहुत सारा पानी अंदर आने लगता है और वह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वह सब लोग एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर गुफा से बाहर निकलने के लिए किसी दूसरे रास्ते को ढूंढने में लग जाते हैं। यह लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनके एक फ्रेंड विक्टर पर मगरमच्छ हमला करता है। एरिक जैसे तैसे करके विक्टर को उस मगरमच्छ से बचा लेता है पर वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब घायल विक्टर को जेनिफर और योंडा के साथ छोड़कर एरिक और केस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को निकल पड़ते हैं। वह एक जगह पर पानी का ज़्यादा बहाव होने की वजह से वह दोनों भी अलग हो जाते हैं। केस एरिक को ढूंढ रहा होता है तभी उसे पानी में एक आहट महसूस होती है। वह ध्यान से देखता है तो उसे मगरमच्छ का जड़बा दिखाई देता है और वह कुछ कर सके उससे पहले वह मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। एरिक को केस की चीखें सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि अब केस नहीं रहा है। अब एरिक वापस आकर अपने दोस्तों को मिलता है और कहता है कि केस अब नहीं रहा और उसे गुफा से निकलने का रास्ता भी नहीं मिला। अब एरिक और योंडा कोई दूसरा रास्ता खोदने निकल पड़ते हैं और जेनिफर अपने घायल फ्रेंड विक्टर के पास रुकती है। अब पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वह दोनों जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर मगरमच्छ हमला करता है। वह दोनों बच जाते हैं पर विक्टर ज़्यादा घायल हो जाता है और इमरजेंसी मेडिकल किट पानी में गिर जाती है। जेनिफर विक्टर के लिए वह बैग लेने जाती है और मगरमच्छ उस पर हमला करता है। तब वह पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त उसे बचाते वक्त विक्टर खुद उस मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। जेन के सामने विक्टर मारा जाता है और वह कुछ नहीं कर पाती। अब यहाँ पर एरिक और योंडा को गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है तो वह लोग जेन और विक्टर को लेने वापस आते हैं। तभी जेन उसको विक्टर के साथ क्या हुआ वह सब बताती है। अब यह तीनों जो हुआ उसे भूलकर बस जैसे तैसे करके इस गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वह मगरमच्छ एरिक को पकड़ लेता है और
इस मुकाबले में एरिक भी मारा जाता है। अब सिर्फ जैन और योंडा ही बची थी। वह दोनों आगे बढ़ती है, तभी उन्हें वहां पर एक कटा हुआ हाथ दिखता है और उन लोगों को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वह दोनों ठीक उसी जगह आ जाते हैं जहां पर उनकी जीप खड़ी थी। अब वह दोनों जीप में निकल पड़ते हैं। जैन जीप चला रही थी, तभी रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ आ जाता है, जिससे जैन का कंट्रोल चला जाता है और वह जीप तालाब में जा गिरती है। वह दोनों उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें अचानक वह मगरमच्छ भी दिखाई देता है। अब जैन को वह गन मिलती है जो एरिक ने बॉक्स में रखी थी, पर वह मगरमच्छ गायब हो जाता है। फिर अचानक इन लोगों पर हमला करता है। यह लोग जीप में से निकलकर किनारे की तरफ आ रहे होते हैं, तभी मगरमच्छ योंडा के पीछे पड़ता है। जैन गोलियां चला के मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करती है, पर एक भी गोली उसको नहीं लगती। तभी अचानक वह जैन को खींच के पानी में ले जा रहा होता है। तब जैन उसके पास जो गन थी उससे मगरमच्छ के सिर पर गोली चलाती है और वहां पर बहुत सारा खून पानी में दिखने लगता है। आखिर जैन मगरमच्छ को मारकर खुद को और योंडा को बचाने में कामयाब होती है। बस यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ब्लैक वाटर एबेस मूवी को IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। और देखा जाए तो इस मूवी में कुछ नया नहीं है, पहले भी इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी मूवीज बनाई जा चुकी है। मेरे हिसाब से यह वन टाइम वॉच मूवी है। तो बस यहीं पर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म कर दे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।